आप अगर 100 व्यक्ति से मिलिएगा, लगभग 80-85% लोग बोलेंगे कि मेरा कमर में दर्द है। बहुत ही कॉमन है और दर्द जो है बहुत ही टाइप के है। किसी का लोकलाइज पेन है, किसी को रेफर करके बाएं पैर में या दाहिने पैर में आ रहा है, किसी को नीचे पिंडली तक जा रही है, किसी को तलवे तक जा रही है, किसी को नमनेस हो रहा है। तो ये सारा सिम्टम क्यों आता है, किस लिए आता है, उसका कारण क्या है, काउज क्या है और उसका इलाज क्या है, ये सारा चीज़ इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक की जानकारी को भी शेयर कीजिए। तो आइए आपको हम बताते हैं कि ये प्रॉब्लम होता क्या है। होता क्या है कि जैसे ये डिस्क देख रहे हैं आप, ये जो बोन है ये है आपका डिस्क है, ये ठीक है, ये वाला चीज। और ये जो पार्ट है ये इसमें जेली तरह से रहता है जो कि शॉक एब्जॉर्बिंग रहता है। मतलब अगर इस पे कुछ प्रेशर पड़ रहा है इस पे तो ये शॉक को एब्जॉर्ब करता है। मतलब जो आपका जर्क मूवमेंट है उसको ये वहाँ पे जाने नहीं देता है, उस पर कंप्रेशन होने नहीं देता है। तो इसमें होता क्या है, परेशानी बहुत ही कॉमन है। L4 L5 मतलब जो लोअर जहाँ पे हम लोग बैठते हैं S1, L4 जहाँ पे हमारा पूरा कमर का जो भाग है इस भाग को बोलते हैं L5 और S1। तो ये क्या है ना कि इसी पर ज्यादा प्रेशर हमारा बॉडी का आता है, तो कमर का भाग इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें होता क्या, देखिए ये जो रेड टाइप का इसमें दिख रहा होगा, रेड टाइप का, ये क्या है कि बाहर निकला हुआ है ये जेली। एक्स्ट्रा प्रेशर देखिए इस और इसके डिस्क के बीच में ये पार्ट जो है इसके अंदर है, डिस्क के बराबर में है। लेकिन ये जो इसके बाहर आइएगा, देखिए ये निकला हुआ है, जेली जो पार्ट है ये बाहर निकला हुआ है। तो यही कारण, ये ऊपर से प्रेशर आता है। अगर एक्स्ट्रा अगर आप किसी को प्रॉब्लम हो रहा है उस तरह का, तो एक्सरे MRI में भी आप देख पाएंगे कि इस तरह का चीज जो है एक्स्ट्रा ये कंप्रेस हो गया। मतलब यहाँ का जो अंदर का जो भाग है वो कंप्रेस की वजह से बाहर निकला हुआ है। और वहाँ पे वो जो अराउंड जो ये नर्व जो पीला कलर का देख रहे हैं, ये चीज ये क्या है, नर्व है जो कि इस नर्व को कंप्रेस करता है। तो कंप्रेशन से क्या होता है कि जिस भाग में इसका सप्लाई होता है, हर एक नर्व का अलग अलग पार्ट से इसका ब्लड सप्लाई होता है। अगर जहाँ जहाँ वो कंप्रेशन होगा तो उस भाग को वो इफेक्ट करेगा। किसी को थाई में ही पेन आ गया, किसी उसमें ग्रेडिंग होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि अगर ग्रेड 1 है तो आपका सिर्फ जो है लोकलाइज पेन रहेगा, मतलब बटक एरिया में और थोड़ा सा लोअर पार्ट में। लेकिन अगर जो आपका ग्रेड 2 हो गया या ग्रेड 3 हो गया तो वो आपका नीचे थाई की ओर आएगा, आगे की भी ओर आ सकता है, पीछे की भी ओर आ सकता है, और नमनेस भी हो सकता है। मतलब हल्का सा सूनापन टाइप से जो चलने फिरने में लगेगा कि जो दूसरा पैर है, जो नॉर्मल पैर है, उस पैर से आपका जो खराब वाला जो पैर है जिसमें कि पेन आ रहा है, दोनों में कंपेयर कीजिएगा तो हल्का सूनापन भी महसूस होता है। तो सारा कारण इसी का है। यही जो नर्व जो निकल रहा है, यहाँ से देख रहे हैं, ये डिस्क, ये बॉडी हो गया, ये लिम्फा हो गया इसका, और ये यहाँ से देखिए नर्व से निकल रहा है, यही जो कंप्रेस करता है, तो जिसकी वजह से नीचे रेफरल पे जाता है। जब तक ये कंप्रेस नहीं है, सिर्फ ये डिस्क के लेवल पे ही है, तब तक वो आपको लोकलाइज पेन ही रहेगा। इसका बहुत सारा कारण है। आप सही तरीका से उठ नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, या गलत तरीका से सोना है, या खाना पीना है, या काम करने का तरीका है, या कुर्सी पर खुद से बैठने का भी तरीका है। जैसे हम अगर आगे बैठ जाते हैं तो मेरा जो पोस्टर है ये इस तरह से हो जाता है, कर्व हो जाता है इस तरह से। लेकिन हमको बैठना कैसे है, थोड़ा सा तो ये मेरा जो स्पाइन है वो स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये प्रॉपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेगी, COG भी मेंटेन रहेगा, और प्लस ब्लड का फ्लो जो है वो प्रॉपर वे में वहाँ पे हो सकता है। तो ये सब इसका बचाव है। अगर आप सही तरीका से उठने बैठने का, खाने पीने सोने का तरीके को चेंज कर लेते हैं तो इसमें आपको काफी आराम मिलेगा। सबसे मेन चीज क्या है कि अपने रूटीन लाइफ में एक्सरसाइज को इंक्लूड कीजिए। अगर एक्सरसाइज को इंक्लूड नहीं कीजिएगा तो पेन किलर खा करके आप सिर्फ सिम्टम को ठीक कर सकते हैं, ना कि आप बीमारी को ठीक कर रहे हैं। क्योंकि पेन किलर जो है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। अगर आप मान ले कहीं पेन हो रहा है, झुंझुनाहट, सूनापन आ रहा है, नमनेस आ रहा है, तो बहुत सारा टर्मोलॉजी आप सुनते होंगे कि डिस्क हर्नेशन हो गया, डिस्क बल्ज हो गया, डिस्क जो है वो कंप्रेस हो गया है और स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। इसी तरीके से कमर में हो गया और गर्दन में भी सेम यही चीज।
गर्दन में भी और ये कमर में भी, दोनों में यही कंडीशन आती है। अगर गर्दन में दब रहा है आपका तो हाथ में झनाट सुनापन आएगा, कमर में दब रहा है तो पैरों में जाएगा। ये सबसे कॉमन है। अब इसको ठीक कैसे करना है? अपने पेन किलर को अवॉइड करना है और फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, संपर्क कीजिए और एक्सरसाइज को इंक्लूड कीजिए अपने रूटीन लाइफ में। बस 2-3 एक्सरसाइज करके अपने पेन को आप काफी हद तक कम कर सकते हैं, क्योंकि हरदम डॉक्टर के पास और फिजियोथेरेपिस्ट के पास समय देना बहुत सी समय का कमी है लोगों में। तो समय कम है और इलाज अपने से करना है। तो इसका सबसे सटीक और 3-4-5 एक्सरसाइज हम बताएंगे। इसको करने से खुद आपका पेन जो है काफी हद तक कम हो जाएगा। अगर उसके बाद भी अगर कम नहीं होता है तो नजदीकी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए। यह मेरा नंबर इस पे लिखा हुआ है, आप फोन करके हमारे से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, पैर को इस तरह से कर लिए, उसके पैर को इस तरह से कर लिए, उसके बाद हल्का सा वाइड करना, ये वाइड करके हल्का सा इस पैर को मोड़ना है, यहाँ पे इसको ले जाना है इस तरह से। ठीक है, और फिर इसको यहाँ पे सीधा करना है, इसको ला करके फिर इसको इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे पैर को ये मोड़ना है, फिर इसको सीधा करना है, फिर मोड़ना है, फिर सीधा करना है। इसको होल्ड भी कर सकते हैं आप थोड़ा सा, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट के लिए, और इसका जो ब्लड का फ्लो है आपको बहुत ही अच्छा से कमर में होगा। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। सीधा लेट जाना है और लेटने के बाद मेरा देख रहे हैं हाथ भी इस तरह से रहेगा, पैर को हल्का सा मोड़ लेना है इस तरह से, है ना, और हल्का सा इसको वाइड कर लेना है थोड़ा, और इस पैर को इस तरह से, ये जो घुटना है मेरा, ये इस तलवा में सटेगा, यहाँ पे आएगा, ये देखिए, ये इस तरीका से इसको स्ट्रेच करना है। तो इससे भी आपका मसल्स जो है यहाँ पे स्ट्रेचिंग होगा इसका, और ये काफी रिलैक्स मिलेगा, इसमें नर्व का स्ट्रेचिंग हो रहा है। फिर ये देखिए, ये इस तरह से, तो इस तरह से भी करके आप इसको कर सकते हैं। 10 टाइम करना है इसको, हर एक मूवमेंट को 10 टाइम। शुरुआत में आपको थोड़ा परेशानी हो सकती है, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्या हम बता रहे हैं, तो उसमें परेशानी आपको कम हो जाएगी। ये एक्सरसाइज हो गया। दूसरा चीज क्या करना है, अपने हथेली को, हाथ को ठीक इसके नीचे रखना है, कमर के ठीक नीचे, और इसको हल्का सा कमर से प्रेशर देना है। आप पैर को मोड़ करके भी प्रेशर दे सकते हैं और पैर को सीधा करके ये करके इसको कंप्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और देन रिलैक्स। ये एक्सरसाइज करने से भी आपको काफी आराम मिलेगा। तो 2 एक्सरसाइज हो गया। और तीसरा क्या करना है, पैर को थोड़ा सा यहाँ पे इसको होल्ड कर लेना है और साइक्लिंग इस तरह से पैर को पूरा धीरे धीरे चलाना है, इस तरीके से, ऐसे जैसे आप साइकिल करते हैं इस तरह 5 टाइम करना है। इसमें काफी थकावट होती है और एब्डोमेनल मसल्स का भी इसमें यूज होता है, इसको ध्यान से करना है। अगर बहुत थकावट हो रही है और पेन आ रहा है तो एक्सरसाइज को नहीं करना है। उसके बाद फिर जैसे ही पैर को उल्टा, ये जैसे आप साइकिल को उल्टा पैडल मारते हैं, इस तरीका से भी आप इसको कर सकते हैं। तो इसका सेटिंग पहले 2 से 4 या 5 करना है शुरुआत में, और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाना है, 10 तक ले जाना है।